भाई साहब नमस्कार। 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 आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? नंबर लेने के लिए खड़े हैं। तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या नहीं हैं? यहाँ कोई नंबर देने वाला नहीं है। अच्छा, तो यह इससे पहले ये क्या है? ये क्या है? सब कौन सा सेंटर है ये? BSNL का है, CGHS ऑफिस का है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसी दिक्कतें हैं क्या? आती है, कभी आती है कभी नहीं आती। आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते? आप कुछ बोलेंगी मैडम? आपको भी दिक्कत आ रही है? आपने कभी शिकायत करी इसकी? कभी करी? चलो ठीक है। कितनी देर से बैठे हैं आप लोग? हैं जी? आप कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पर? ठीक है। नंबर के लिए, सिर्फ नंबर के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी देर तक रहना पड़ता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? चाय समोसा खा रहे हैं क्या? अच्छा। नमस्कार, पावर ऑफ इंडिया न्यूज से विक्रम मिश्रा। स्वागत है सभी दर्शकों का आपका चैनल आपकी आवाज पावर ऑफ इंडिया न्यूज। देखा दोस्तों, यह तस्वीरें कोई हमारे देश के राज्य सरकार के हॉस्पिटल की नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नहीं, कोई छोटे से कि कस्बे के हॉस्पिटल की नहीं, हमारे देश के सर्वोच्च सबसे बड़े केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली स्कीम CGHS की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा देने के लिए उनके स्वास्थ्य को अच्छी तरह से संभाल सकें, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, उस हॉस्पिटल की हैं जहां पर बड़ी बड़ी कतारें देखी जा रही हैं, बड़ी बड़ी लाइनों में हमारे वर्तमान एवं रिटायरमेंट फौजी भाई लगे हुए। कल्पना कीजिए, आगरा में CGHS वेलनेस डिस्पेंसरी BSNL कंपाउंड शहजादी मंडी में स्थित यह वेलनेस सेंटर, जहां पर CGHS के अंतर्गत केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों को, उनके आश्रितों को रियायती दरों पर व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। यह योजना वेलनेस सेंटरों एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से OPD, दवाओं, जांच और इंडोर उपचार जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती है। CGHS से जो इस स्कीम के उद्देश्य हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों का अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाए, ये इसके उद्देश्य हैं। तो आसानी से सेवाओं को उपलब्ध कराएं। सेवाएं क्या हैं इसके अंतर्गत आती हैं? जो परामर्श, इलाज, दवाएं, जांच और आयुष उपचार सम्मिलित भी हैं इसमें। दोस्तों, इसके लिए इलाज के लिए वेलनेस सेंटर और सूचीबद्ध निजी अस्पताल उपलब्ध भी कराए गए हैं। इसमें लाभार्थियों को एक प्लास्टिक का ई-कार्ड दिया जाता है, जो इलाज के समय पहचान पत्र का काम करता है। मित्रों,
इसकी पात्रता के लिए हमारे देश के अंदर वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी जो हमारे देश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और वह रिटायरमेंट यानी कि पेंशन भोगी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सेवाएं दे चुके हैं, इसमें मुख्यतः देश की भारतीय सेना, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी एवं पैरामिलिट्री और अन्य सरकारी केंद्रीय बल भी जुड़े हुए हैं जो हमारे भारत देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश के सुरक्षा के लिए सेवाएं दे चुके और दे रहे आज वही हमारे फौजी भाई वर्तमान में रिटायरमेंट पेंशन भोगी लंबी कतारें लगाए खड़े हुए दिख रहे हैं और हमारी सरकार उनको समय पर सही से दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने में असमर्थ दिख रही है, असमर्थ हो रही है। आज हमारे देश के लिए जीवन पर्यंत सच्चे देशभक्त भारतीय सेना ने अपनी पूरी जवानी हमारे देश के सीमाओं को संभालने में लगा दी। उन्हीं के लिए हम लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं और सुरक्षित तरीके से बैठे हुए हैं इस देश के अंदर। आज हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही के कारण लाइनों में लगे हुए हैं वह हमारे फौजी भाई खड़े हुए हैं और हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग उनको समय पर दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, मुहैया नहीं करा पा रहा है। अगर हम समय से अपने वर्तमान एवं सेवानिवृत्त फौजी भाइयों को समय से स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं दे सकते तो यह दुर्भाग्य है हमारे वर्तमान सरकार का। कृपया करके हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग को इन फौजी भाइयों के लिए इस जो लापरवाही इस स्वास्थ्य विभाग में देखी जा रही है उन पर ध्यान देना चाहिए और इनको समय पर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना चाहिए। हमारे सैनिकों को तो समय पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे हमारी सरकार, क्योंकि हमारे देश के जो राज्य सरकारें हैं वह तो समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही हैं, तो कम से कम हमारे देश के बॉर्डरों पे खड़े हमारे देश की सुरक्षा को देखने वाले, जिसके कारण हमारा देश आज सुरक्षित है। आप सांसदों और विधानसभाओं के अंदर सही से बोल पा रहे हैं, उसका कारण उसका योगदान आज हमारे फौजी भाइयों को हमारे समुद्र के अंदर तैनात नेवी को तटरक्षक बल को जाता है जो बॉर्डरों से लेके हमारे समुद्रों तक अपनी सेवाएं दे रही हैं। सोचिए, और इतना ही नहीं, यह योजना प्रमुख शहरों में सरकारी एवं निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे चिकित्सा खर्च भी कम आ सके। 36 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अंशदायी योजना है, कोई मामूली योजना नहीं है। हमारे देश के 72 शहरों में संचालित है ये। और कंस्टिट्यूशन ये पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है। लाभार्थियों को वेतनमान के अनुसार प्रतिमाह निश्चित छोटी सी राशि योगदान भी करना पड़ता है, योगदान होता है इसमें। उसके बावजूद भी आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देश की फौजी भाइयों को कतारों में खड़ा होना एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन लापरवाह कर्मचारियों को जो इनको काउंटरों पे घंटों घंटों खड़ा होना पड़ रहा है, सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, इनको दंडित करना चाहिए। आग्रह है वर्तमान सरकार से इन फौजी भाइयों को सुरक्षा सही से
सुरक्षित तरीके से दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। और इसी के साथ में पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल की आगरा जोन से चीफ एडिटर रवि शर्मा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।